अरिहंतारं घबराओ न दुख से जीवन वन सुख दुख का मेरा घबराओ न दुख से शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ अरिहंतारं नमो नमो हरि नमो नमो हरि अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग मोहिगानंग स्वनुनंग सवदर्शिनंग प्रभु स्वयं तिर चुके हैं और उनको तार रहे हैं। प्रभु स्वयं बुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और उनको बुद्धि दे रहे हैं। प्रभु तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं कि उनका मोह कर्म क्षीण हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान में तीनों लोगों को 7 नरक मध्यलोक 26 देवलोक भगवान जानते हैं। और कब कोई जीव संसार सागर से मोक्ष जाएंगे प्रभु सब जानते हैं और सबके लिए मंगल की कामना करते हैं और सबको मिथ्यात्व से सत्य का बोध देते हैं। उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। भगवान अभी पंचम काल में विराजमान नहीं है, सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए। प्रभु का ज्ञान, प्रभु की वाणी, प्रभु की क्षमा, प्रभु की मैत्री हमारे पास है। उस ज्ञान, उस क्षमा, उस मैत्री से हम भी प्रभु बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, सिद्धालय में जा सकते हैं। वो भगवान ने हमें ध्यान दिया है। उस प्रभु के ज्ञान को, क्षमा को, मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना। अब सब दूर दूर से लोग आए हैं। आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या चुना? मैं वो लक्ष्य नहीं कहता कि तुमने व्यापार बड़ा कर लिया, अपने बेटे को बड़ा कर दिया, धन कमा लिया, बेटे को बड़ा बंगला लेके दे दिया, बेटे की शादी हो गई, तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। बोलो बोलो, कुछ तुम बोलो, कुछ मैं बोल लूं। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान ऋषभदेव के 98 पुत्र भगवान को पास गए कि भरत हमें अधीन करना चाहता है। भरत चक्रवर्ती हो गए। भगवान के कितने पुत्र से? 100। भगवान के पास गए कि प्रभु भरत चक्रवर्ती बन गया और हमें अधीन करना चाहता है, हमें भी उससे अपना राज्य दिलाओ।
तो भगवान ऋषभ देव ने क्या 98 पुत्रों को राज्य बांट के दिलाया? बोलो, नहीं दिया ना। क्या दिया भगवान? वो भगवान वाणी का एक सूत्र जो भगवान ने 98 पुत्रों को दिया, वो क्या था? संभुज संभुज किम न बुज्झा संबोही खलु पेच दुल्ला नोह वर्मंती रायो सुलभमी पुण्य विजय। हे पुत्रो, संभुज बोधि को प्राप्त करो। बोधि का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। संभुज संभुज 2 बार बोला भगवान। वो भगवान ऋषभ देव का सूत्र आज भी मेरे लिए और आपके लिए कल्याणकारी है। 24 तीर्थंकरों की वाणी एक ही है, चाहे भगवान ऋषभ देव की ले लो, महावीर की ले लो, पार्श्वनाथ की ले लो, शांतिनाथ की ले लो, कोई अंतर नहीं आता। तो जो भगवान ने 98 पुत्रों को उपदेश दिया, हे पुत्रो बुद्धि को प्राप्त करो, संभुज संभुज बोधि को प्राप्त करो। बोधि का प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। दिन और रात आते हैं चले जाते हैं, दोबारा जीवन का मिलना बड़ा कठिन है। ये सूत्र भगवान ने दिया। 98 के 98 पुत्र भगवान के पास दीक्षा ले ली। समझ में आई बात? भगवान ने क्या दिया? क्या दिया? तुम अपने बेटों को क्या दोगे? सब दे दिया, अपने अपने सारा संपत्ति दे दी, कोठी बंगला सब। फिर बेटे आपसे खुश हैं? बोलो, खुश हैं कि नहीं? अब सोचना पड़ेगा। चलो बेटे खुश भी होंगे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। भगवान की वाणी का एक सूत्र बोधि। बोधि का मतलब क्या था? संबोधि। संबोधि का मतलब ज्ञान। ज्ञान का मतलब सत्य। सत्य का बोध कर लो तो मोक्ष चले जाओ। सत्य का बोध नहीं किया तो तुम कितनी बार दीक्षा ले लो, मास खमन कर लो, देवलोक में चले जाओगे, मोक्ष नहीं जाओगे। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान की बात। तुम और मैं बहुत बार साधुपना पाला, तुमने पाला, मैंने पाला, देवलोक में गए, वापस आ गए। तुमने तपस्या की, मैंने भी की। तपस्या करने से आप देवलोक में 21 देवलोक तक जा आए, तुम और मैं। ये भगवान की वाणी कह रहा हूं मैं। तुम और मैं इतनी तपस्या की, देवलोक में साधुपना पाला, 21 देवलोक तक जाए, फिर वापस आए, आगे नहीं बढ़े। अब आपने किस देवलोक तक जाना है कि सिलसिला में जाना है? बोलो, ताम्रम वालो, चेन्नई वालो, बोलो बोलो भाई। आप बोलते क्यों नहीं? शर्माते क्यों? धीरे धीरे जाना है। एक ही मार है, सत्य को जान लो। सत्य क्या है तुम्हारे पास? गांधी से पूछा था, गांधी ने कहा था, आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। मैं सत्य को भगवान मानता हूं, मुझे मिला नहीं, मैं उसकी तलाश में। गांधी ने अपनी ऑटोग्राफी में बहुत कुछ लिखा, सत्य के प्रयोग किया। गांधी भी सत्य को भगवान मानते थे और कहते थे कि सत्य को भगवान मानता हूं पर मुझे मिला नहीं। और आज हम सत्य की खोज करेंगे। सत्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करोगे और सत्य को प्राप्त कर लिया, आप आगे बढ़ जाओ। बोलो, अब सत्य क्या है? बोधि क्या है? भगवान ने कहा बोधि, ज्ञान, सत्य का ज्ञान। वो तुम्हारे पास था, है, रहेगा, पर अभी तक आपने उसका उपयोग नहीं किया। उपयोग नहीं किया। इस कारण मैं और आप 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर। मैं किसी परंपरा का विरोध नहीं करता। किसी परंपरा को मान लो, ज्ञान गच्छ मान लो, हरि हीराचंद को मानो, किसी को मानो, मेरा कोई विरोध नहीं है। पर उनके पास सत्य है तो स्वीकार कर लो, इन खोज करो।
भगवान महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ को मानते थे। भगवान महावीर ने उनको फॉलो नहीं किया, पार्श्वनाथ की परंपरा को महावीर ने फॉलो नहीं किया, और महावीर अपने मार्ग पर चले, अपना मार्ग ढूंढा और सिद्ध गति में गए। और 12.5 वर्ष की भयंकर साधना, कितने सर्ग भगवान ने सही। संगम देव एक रात्रि में 20 उपसर्ग देता है। खड़े हैं बिच्छू, चूहे, नेवले, मगरमच्छ, हाथी लगा देते हैं, भगवान खड़े रहते हैं। और संगम देव किसी के घर में चोरी करके आता है, कहते मैं भगवान का शिष्य हूं और ये करने वाले हैं, भगवान फिर भी मौन रहते हैं। फांसी दी जाती है भगवान को, फिर भी भगवान शांत रहते हैं, मौन तोड़ते नहीं। वो क्या चीज थी भगवान के पास, क्या कभी आपने सोचा? भगवान ने, भगवान का शिष्य गोशालक जिसको तेजुलेशिया दी, वो विरोध में था। भगवान का जवाई भगवान के विरोध में था। भगवान की बेटी भगवान के विरोध में थी। और गोशालक के 11 लाख श्रावक और भगवान के 1,59,000 श्रावक, पर भगवान ने किसको महत्व दिया? बोलो किसको महत्व दिया? सत्य को महत्व दिया। भगवान ने किसी की परवाह नहीं की। कितनी रुकावटें आई तो भगवान ने किसी की परवाह। भगवान ने एक सत्य को जाना और माना। वो सत्य भगवान को कहाँ मिला था? पहले भाव में, याद है आपको? पहला भाव नए सार का भाव। क्या किया था? प्रतिज्ञा की थी नए सार भाव में कि पहले कोई मुनि आएगा, मैं उनको भोजन करवाऊंगा, फिर मैं भोजन करूंगा। तुम भी अपने जीवन में कर्तव्य सुपात्र दान दिया था। आपको बहुत अवसर मिलता है, बहनों को तो बहुत अवसर मिलता है। बहनों के पास तो रसोई है, मोक्ष का द्वार खोल सकती है। रसोई बनाने से पहले बहनें ये भाव रखें कि मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई तपस्वी भोजन लेके जाए, फिर मैं करूं। तो ना भी आए तो बहनें आप पुण्य कमा लोगे। और आप भोजन कर रहे हो अपनी थाली में, भाव रखते हो कि कोई मुनिराज आ जाए, आधी रोटी भी दे देते हो, तो आप बहुत बड़ा लाभ ले लेते हो। ऐसे उन्होंने 2 मुनियों को देखा। राजा ने हुक्म दिया था लकड़ियां लेके आओ। नैसार के भाव में लकड़ियां तोड़ी, बैठ गए खाने के लिए, पर प्रतिज्ञा थी कि मुझे भोजन खिलाना है। दूर से देखा कोई मुनि आ रहे हैं, 2 भूखे हैं, उनको लेने गया। प्रभु मेरा आहार प्रासिक है, कृपा करो। वो जैन नहीं थे, कि मुनि जानते नहीं थे, उनको आहार दिया और मुनियों ने आहार किया और मुनि ने उनको सत्य का बोध दिया। वहां से यात्रा शुरू हुई महावीर की। 27 भाव लग गए। महावीर कितने भाव लग गए? और ये भगवान ऋषभदेव में जब वो मरीचि का भाव था और भरत आया उनके पास कि आप जैसा कोई है, तो कहा था तुम्हारा बेटा ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये शक्ति किसमें है? ये केवल ज्ञान भगवान ऋषभदेव ने कह दिया था। ये मरीचि उस समय सत्य का पालन नहीं कर सकता था, छतरी लेता था, खड़ाऊ पहनता था, पर ये मार्ग सत्य है। मैं सत्य पे नहीं हूं। 24वां तीर्थंकर बना। भरत ने उनको वंदना की। यदि आप सत्य के मार्ग पे चलोगे तो आप भी सिद्धालय जाओगे। कब जाओगे? यदि घालमेल कर दिया, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये महाराज जी भी ठीक है, वो महाराज जी भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, वो ठीक है, तो 4 गति का संसार चलता रहेगा। लंबी बात मैं नहीं करता, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने जो कहा 24 में तीर्थंकर महावीर बने,
और अंतिम कितनी उपसर्ग आए उनको, उन्होंने सहन किया। कैसे सहन किया, मैं आपसे बात करता हूं। कानों में कीले ठोक दिए गए, दोनों पांव के मध्य में अग्नि पराई गई, फांसी टूट गई, महावीर स्थिर रहे। क्या थी महावीर की साधना? क्या तुम्हारे मन में भाव नहीं आता मैं भी महावीर बनूं, मैं भी सिद्धालय जाऊं? ये शरीर तो नाशवान है, अनंत बार बने, मेरे लिया, आपने लिया, ना कोई बेटा, ना कोई पोता, ना कोई धन, ना कोई संपत्ति, सब चली जाएगी। जो महावीर ने पाया तुमने पाना है। हम महावीर के शिष्य हैं, हम महावीर के भक्त हैं। ये महावीर का तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये तीर्थ महावीर का है। और तीर्थ वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। इस तीर्थ में साधु भी मोक्ष जा सकता है, साध्वी भी जा सकते हैं, श्रावक भी जा सकता है, श्राविका भी जा सकता है। उस मार्ग पर आप चलोगे तो जा सकते। पर खोज सत्य क्या है? महावीर ने क्या सत्य पाया जो महावीर सिद्धालय चले गए? बोलो, क्या सत्य पाया? आपके पास बड़े बड़े चतुर्मास भी होते हैं, तो सत्य महावीर का क्या था? हाँ जी, अहिंसा संयम था। बहुत अच्छी बात है बहन, पर महावीर का सत्य क्या था? है जी और जीने तो बहुत बार सुना तूने, मैंने कह दिया, आपने कह दिया, रट लिया। जीवन में ना तुम्हारे आया ना मेरे आया, ना अहिंसा आई ना सत्य आया। सत्य की तो बात मैं कर रहा हूं, महावीर का सत्य क्या था? हाँ जी, धर्म और अधर्म को समझ। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? दया धर्म, और क्या है? क्या इसको स्वीकार कर लिया आपने? दूसरों के ऊपर दया करना। कितनी दया कर लेते हो आप? दया कर लिया आपने, 11 समय कर ली, मास कमन महीने में। सुनो, बात ये है, अभी मुनि जी ने आपको समझाया था, सत्य है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये शरीर में सत्य क्या है? शरीर किससे बना? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। और शरीर के भीतर क्या है? जीव, जीवास्ता। जीव ही सत्य है। यदि जीव पर श्रद्धा करोगे, जीव पर प्रतीति करोगे, जीव पर रुचि करोगे, जीव में स्थित रहोगे, तो आप महावीर बन जाओगे, बुद्ध बन। यही 98 पुत्रों ने जो भगवान ऋषभदेव ने दिया, जीव पर श्रद्धा की, और वह 98 के 98 पुत्र मोक्ष चले गए। बाहुबली को अहंकार आ गया कि मैं वंदना कैसे करूं, तो ब्रह्मी सुंदरी को भेजा कि हाथी के औदे पर खड़ा है, जैसे झुका केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दो तत्व जुदा जुदा है, ये मान के चलो। हमने क्या किया? अनादिकाल का मिथ्यात्व, जीव क्या है और अजीव क्या है, इसको समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। नहीं समझ में आया तो हमारे यहाँ 4-4 दिन के शिविर लगते हैं, कभी मौका लगे चेन्नई वालों आओ। सज्जन राज जी बैठे हैं, इन्होंने शिविर किए हुए हैं, इनसे सीख लो, आओ। 4 दिन का शिविर करके अपनी धारणा पक्की कर लो, फिर वहां शिविर लगाओ, सत्य तुम्हें मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। 2 तत्व हैं ये शरीर, चाहे स्त्री का है, पुरुष का है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है। इसके भीतर कौन है? जीव, आत्मा। वो दिखाई देती है, दिखाई क्या देता है? शरीर। शरीर क्या है? पुद्गल है। जो दिखाई देता है वो नष्ट होगा, वो तुम हो ही नहीं। ये शरीर अनंत बार मिला, तुम्हें मिला, मुझे मिला, पर सब छूट गया। एक आत्मा, वो क्या है? वो सत्य है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं,
जीव निकल जाता है तो अगला जन्म धारण कर लेता है। जीव के कितने गुण हैं? बोलो कितने गुण हैं जीव के? तुम्हें अपने गुणों का ही पता नहीं है। आश्चर्य होता है। तुम्हारे घर में तिजोरी है, तुम्हें तिजोरी में पता नहीं कितने हीरे रखे हैं, तो फायदा क्या हुआ तिजोरी रखने बनाने? सीखो बहनों सीखो। जीव के, आत्मा के 8 गुण हैं, 8। वो मेरे पास भी हैं और आपके पास। वो सदा रहेंगे, चाहे जीव नरक में चला जाए, चाहे निगोध में चला जाए, चाहे अग्नि वायु बृहस्पति में चला जाए, चाहे देवलोक में चला जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, वो 8 गुण कभी नष्ट नहीं होते। वो सदा थे, है, उसको कोई क्षीण कर नहीं सकता। वो 8 गुण कौन कौन से हैं? पक्के कर लेना, याद रखना, हृदय की पोटली में बांध के जाना, फिर भूल जाओगे। जब तक 4 दिन का शिविर नहीं करोगे फिर भूल जाओगे। पहला क्या है? अनंत ज्ञान। आपके भीतर अनंत ज्ञान है, आत्मा में है, शरीर में नहीं। और आत्मा कहाँ है? शरीर के भीतर। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा है। आत्मा है तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, भोजन पचता है, क्रिया चलती है। तुम चल, आत्मा निकल जाए तो भोजन पचेगा? जीव की उपस्थिति में सब कुछ होता है। जीव अलग है और शरीर अलग, 2 तत्व साथ में है। हमने सबसे बड़ी भूल किया कि देह को मुक्ता दे दी, जीव को भूल ही गए। मां के गर्भ में जीव आया पहले, तब देह बनी। जीव पहले आया, देह पहले नहीं बनी। फिर मां ने 9 महीने आपका शरीर बना, फिर बाहर आया, फिर मां ने कहा मेरा बेटा। सबसे बड़ी भूल जो मां ने की, मेरा बेटा, पिता कहता मेरा बेटा, बहन कहती मेरा भाई, वो कहते मेरा चाचा ताया, बना करके वो आत्मा को तो गौण कर दिया और जीव को गौण कर दिया और शरीर को जन्मों जन्मों का हमारा सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है। तो आप कहेंगे फिर हम क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जीव अपने को भूल गया। जब मां के गर्भ में थे, सती मदालसा का नाम सुना है आपने? 7 पुत्रों को जन्म दिया सती मदालसा ने, और 7 को सन्यासी बना दिया। एक सूत्र दिया था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी त्यज बहु निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। ये सती मदालसा कह रही है, हे पुत्र, माँ जब गर्भवती होती है बहन माता, उसको गर्भ में शिक्षा देनी चाहिए। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, संसार की माया में मत फंसना। ये मदालसा बोल रही। यदि माँ गर्भ में संस्कार देती है और बाहर आने के पर संस्कार देती है, तो बच्चों को आत्मा के संस्कार जाग सकती है। हमारी एक पुस्तक है, आ घर लौट चले। जो बहनें गर्भवती होती है वो पहला चैप्टर पढ़ती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं। हमारे 72 कलाएं पुरुष की थी, 64 कलाएं स्त्रियों की थी। उसमें गर्भ कला का संस्कार था, ब्रह्म विद्या का था, वो भूल गए हम सब लोग। तो वो माँ गर्भ में संस्कार दे। माँ ध्यान करती है तो बच्चा भी ध्यान करता है, माँ टीवी देखती है तो बच्चा भी टीवी देखता है, बच्चा वही करता है। तो माँ को, जो आपको पिता को संस्कार देने चाहिए, क्या कहना चाहिए पिता को कि मैं तेरे शरीर की माँ। क्या कहना? तेरे पिता कौन है? अरिहंत परमात्मा। मैं तेरे शरीर की माँ हूं। पिता कहे मैं तेरे शरीर का पिता हूं। अरिहंत परमात्मा तुम्हारे पिता है और जिनवानी तुम्हारी माँ। अब चेंज करो सारा कुछ। ये माँ यदि ये संस्कार देती है कि पिता अरिहंत परमात्मा, क्योंकि ज्ञानवान तो वही है, और मैं शरीर की, माँ ने शरीर को जन्म दिया, पिता ने शरीर को जन्म दिया, माता पिता का संयोग हुआ, जीव गया, शरीर बन गया। ये धारणा खत्म करो कि मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा ही नहीं, शरीर के बेटे हो तुम, शरीर नाशवान है। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा नहीं है,
अरिहंत परमात्मा तुम्हारे पिता है, जिनवानी तुम्हारी मात है। ये बच्चों को संस्कार दो, और बच्चा जब 2 साल का 4 साल का हो गया उनको ध्यान सिखाओ। 5 मिनट का ध्यान, आत्मा का ध्यान, कुछ नहीं, आत्मश्वास को सिखाओ। हमारे पास बहुत शिविर लगते हैं, बहुत से लोग। एक बहन अभी अभी अमेरिका से आई है, बैठी है शशि, अमेरिका से ध्यान शिविर कर रही है, कनाडा से शिविर कर रही है, यहाँ बैठे बैठे कराते हैं। उनकी प्यास देखो, वो 4 दिन के शिविर करने के लिए अमेरिका न्यू जर्सी से आई है, तुम्हारे सामने बैठी है बहन। खड़ी हो जाओ बहन, दिखाना जरा इनका अपना शशि। ये 4 दिन के शिविर के लिए अमेरिका से न्यू जर्सी से आई है। इनकी लगन देखो। यदि तुम चेन्नई में हो, 4 दिन का शिविर करो। सज्जन राज को कहूंगा थोड़ा इनको प्रेरणा दे, भंडारी आओ, और आपको सत्य का मार्ग बताएंगे, इधर उधर नहीं लेके जाएंगे। हमारे पास आओ ना आओ, हम तो महावीर का मार्ग बताएंगे, महावीर की बात करेंगे। तो क्या करना है? मुख्य आत्मा, सब में आत्मा है। आत्मा के 8 गुण है। अनंत ज्ञान आत्मा में, अनंत दर्शन आत्मा में। यही अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनता है, यही अनंत दर्शन केवल दर्शन बनता है। तीसरा है अनंत सुख। सुख आत्मा में है, सुख बाहर नहीं है। सुख धन में नहीं है, हीरे जवाहरात में नहीं है, संपत्ति में नहीं है, मकान बिल्डिंग में नहीं है। वो तो सुखाभास है। सुख तुम्हारे भीतर है। गस्सुकमाल के सिर पर अंगीठी रख दी, क्या गस्सुकमाल दुखी थे? भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए। चंड कौशक ने दशा, भगवान ने कोई कंप्लेंट करी थी? वो क्या सुख था? भगवान ने शरीर को अलग कर दिया और आत्मा में सुख। हम जब लोच करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो हम यही सिखाया जाता है कि ये पिंड पर आया है, पिंड तुम्हारा है ही नहीं, ये नष्ट होगा, निश्चित होगा। 80 बरस, 50 बरस, 90 बरस होना है। तुम आत्मा, तुम आत्मा हो। सब में आत्मा का ज्ञान दो, और आत्मा में 8 गुण सब में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख, सच्चा सुख आत्मा में। अनंत शक्ति आत्मा में है, और वही शक्ति आत्मा एक ही समय में सिद्धालय चली जाए। 26 देवलोक पार करके आत्मा सिद्धालय चले जाएगी। जैसे महावीर गए, सभी तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर गए, ऐसे तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा, यदि यही वाणी स्वीकार कर लोगे। कितने हो गए? 4। याद करना, अनंत ज्ञान लिख लेना, भूलना मत। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। आगे पीछे मत करो, क्रम से चलो। आगे पीछे क्यों लाते हो? मैं बोल रहा हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। जय शक्ति से जीव एक समय में सिद्धालय चला जाता है। 26 देवलोक पार करके शक्ति जीव में। 5वां अमूर्तपना, आत्मा का आकार नहीं है। अरूपी कहो, अमूर्तपन कहो, आत्मा का कोई आकार नहीं है। जब जीव निकल के जाता है, दिखाई देता है किसी को? घर में हजारों लोग होते हैं, जीव निकल के चला जाता है, तुम देखते रह जाते हो। आगे जहां जाता चला जाता है। जीव का 5वां है निराकार है। 6ठा है अगुरु लघु। जीव का वजन नहीं है, वजन देह का है। 70 किलो, 50 किलो, 80 किलो ये वजन शरीर का है। आत्मा का वजन